नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी दूंगा कि दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक का महत्व क्या है। सप्तशती पाठ करने के पहले कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा कवच में 56 श्लोक दिए गए हैं। अर्गला स्तोत्र में 25 श्लोक हैं और कीलक में 14 श्लोक हैं। तो जब हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो पहले हम कवच का पाठ क्यों करते हैं, कृपया उसे आप जानें। दुर्गा पाठ करने से पहले कवच का पाठ करने से हमारे हृदय में कवच धारण हो जाता है और माँ दुर्गा अपने अनेक रूपों से हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे वंश की, हमारे कुल की, पशुओं की, मर्यादाओं की, धन की, बुद्धियों की एवं हमारे पूरे शरीर की रक्षा करती हैं। इसके बाद हम अर्गला स्तोत्र का पाठ इसलिए करते हैं, अर्गला का अर्थ होता है कुंडी लगाना। उस स्थान को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। जिस स्थान पर बैठ कर के हम साधना कर रहे हैं उस स्थान को भी सुरक्षित करना अति आवश्यक है। इसलिए हम अर्गला का पाठ करने की आवश्यकता होती है। जहाँ हम यज्ञ कर रहे होते हैं वहाँ इन मंत्रों के द्वारा घेर दिया जाता है। किसी भी तरह का उपद्रव, विघ्न, आसुरी शक्ति हमारे पूजा में व्यवधान न डाल सके। उसके बाद हम कीलक का पाठ करते हैं। कीलक का पूजन स्थान को घेरने के बाद हम कीलक का पाठ करते हैं। कीलक का अर्थ होता है कील ठोकना। तो पूजा स्थान के बाद इधर उधर जितने भी आसुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वह इस पाठ से चले जाते हैं। इसलिए हम कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करते हैं। कवच का पाठ पहले हमने आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा अर्गला और कीलक। मैं अब पाठ को प्रारंभ करता हूँ। अथार्गला स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठंगत्वे जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतारतिहारिणी जय सर्वगते देवी
कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभविद्राविधारती वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्णासि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजबद्धे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अस्तु वर्धभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चण्डिके सततङ्गे त्वामर्चयन्तिह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि दूषितां मनाशं विदेहि बलमुच्चकै। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सुरासुरशिरोरत्न निर्घृष्टचरणाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वकाशंस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वतभक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। इन्द्राणीपति सद्भाव पूजते
परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दो दंड दैत्य दर्प विनाशनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनों ददाम्बुके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारणीं तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्र पठे नर स तु सप्तति संख्या वर्मापनोति संपदाम् ओम यदि दिव्या अर्घ्रा स्तोत्रम संपूर्णम। अब मैं किलक स्तोत्र का पाठ करता हूँ। विनियोग। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तति पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणां विकीलिकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु युचाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो न सौधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापयेन सिद्धयेत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रान्नयपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वा चण्डिकास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न पुण्यस्य तां यथावनियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टभ्यां वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नानथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीदेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलं विद्यायैनं नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायेते नरः न कैवापयतस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युवशं याति मृत्युमोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुरवीत न कुरवाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धे सौभाग्यादित च इत किंचित दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जय माम् अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचिके भवत एव संग्रापि ततः प्रारभयमेव ततः ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा
शत्रुहानि परो मोक्ष अस्तु एतेषा न किंजनः। ओम इति दिव्याः किलक स्तोत्रम् संपूर्णम्।